हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 26 तारीख और हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की कि कल मार्केट क्या कर सकता है। और जितना अच्छा ये बुलिश कैंडल यहाँ पे इसने रिप्रेजेंट किया है, इसके हिसाब से इसके अपसाइड के अब क्या टारगेट्स और निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसने जिस मैसिव सपोर्ट से उठा है ये, वो काफ़ी स्पेसिफिक जगह थी जहाँ से ये लास्ट अगर नहीं उठता तो फिर और ज़्यादा नीचे को जाता है। 84,400 इस लेवल को मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि कितना ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अब बाज़ार में अगर उठना है तो लास्ट चांस यही रहेगा। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट ये क्या कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ को मतलब हेडेक बनाने की ज़रूरत नहीं है कि नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे। वेरी सिंपल, ड्रॉ दिस फिबोनाची फ्रॉम दिस आई और इसको नीचे तक का ड्रैग कर दो। ठीक है, अब मुझे दिखता है कि यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है आपका 85,800 का, तो जिसके पास सीधा अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो 86,600 का ही निकल रहा है। तो सेंसेक्स का जो व्यू है ओवरऑल यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा 1 आवर के चार्ट पे जाऊँ तो मैं आपको बताऊँ, इसमें अगर बाई चांस थोड़ा बहुत आपको बाज़ार नीचे की तरफ आता हुआ दिखता है तो आपके लिए 85,200 से 300 की जो रेंज रहेगी ये बिल्कुल बाय द डीप का एरिया रहेगी। ठीक है, बाज़ार ने यहाँ से एक मोमेंटम लिया, ये ऊपर को गया, अब ये डिप लेता है तो ये बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिसमें आपको सेंसेक्स इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट डे में आपको अपसाइड के टारगेट्स कंप्लीट करता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू सेंसेक्स के लिए बुलिश है। अब ये सारा व्यू ख़राब कब हो जाएगा या वापस से बाज़ार अगर गिरने वाला होगा तो कब गिरेगा, जब भी कभी 85,200 के बिलो क्लोजिंग आएगी तो ये वापस से व्यू पूरा पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और इस बार बाज़ार फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे जाएगा। बट जाएगा कब, जब ये सब चीज़ें पॉसिबल होगी। तो सबसे पहले अगर बाज़ार को गिरना भी है तो उसको 85,200 या 85,000 के नीचे बंद होना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के हिसाब से इम्पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, 100% नहीं बोलूँगा क्योंकि सेंटिमेंट्स आर राइट नाउ बुलिश। जिस हिसाब से कैंडल रिप्रेजेंट हुआ है बाज़ार ऊपर को जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि कल अगर गैप अप होता है तो क्या करना चाहिए इंट्राडे में। देखो, अगर बाई चांस कल गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो गैप अप कितना हो सकता है आपका 85,800 के आसपास। 800 के आसपास होता है तो बाज़ार वहाँ से पुल बैक लेकर के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह दिखा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाता तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, बाज़ार में आपको सिर्फ लॉन्ग का एंट्री फाइंड करना है। ठीक है, एंट्री फाइंड करना है जहाँ पे आपको 85,400 के आसपास से बाज़ार वापस रिवर्स होता हुआ दिख सकता है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, अगर कोई बड़ा डिप लेता है तो 85,200 और 85,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की तरह ये काम करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ जस्ट एक एजुकेशनल के पर्पज़ पे है, बाय सेल का इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो सेंसेक्स का व्यू बिल्कुल लॉन्ग का रहेगा यहाँ से फॉर द करंट वीक, और नेक्स्ट वीक भी अगर ये 86,600 तक जाता है तो इजीली आपको ये और अपसाइड भी दिखाएगा। ठीक है, अभी बाज़ार ने जो ये किया है, आज पूरे दिन ट्रेंडिंग रहा है तो बहुत ही स्मूथ वे में ये ऊपर गया है और बाकी इसने डीप नहीं लिया है। तो डीप लेने के लिए कल ये इस तरह से एक बार की हरकत कर सकता है। ठीक है, डीप ले लेने के बाद ही बाज़ार वापस से टॉप ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या फिर थोड़ा बहुत अब बाज़ार यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन वगैरह दिखा दे एक आध दिन का तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल इसकी एक्सपायरी है। तो अब ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हम कल ही एक्सपेक्ट कर ले वो भी गलत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या कर सकता है। देखो, तो निफ्टी में जो व्यू निकल के आ रहा है अपना, निफ्टी के वन डे के चार्ट पर अपन चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी ने भी एक बढ़िया बेहतरीन एक फुल ग्रीन कैंडल क्लोज किया है और निफ्टी 26,800 जिन लेवल से ये रिवर्स किया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया थे। 25,840 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज थे और यहाँ से यही मुमकिन था देखना। निफ्टी के अगर नेक्स्ट टारगेट की बात करूँ फॉर द अप साइड तो वो निकल के आ रहा है आपका 26,500। ठीक है, 26,500 अबव, क्लोजिंग अबव 26,251। इसके ऊपर जब क्लोजिंग आएगी निफ्टी आपको बेहतरीन रैली करता हुआ दिख सकता है इस वीक के एंड तक। ठीक है, निफ्टी में भी अगर हम थोड़ा सा इंट्राडे बेसिस पे बात करें कि अगर बाज़ार गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो निफ्टी के पास जो एक सपोर्ट निकलेगा वो 26,100 के आसपास या 26,080 के आसपास निकलेगा। और निफ्टी अगर बाई चांस मैं बोल रहा हूँ, बाई चांस अगर निफ्टी
26,050 के आसपास भी मिलता है तो भी ये बाय का ही कैंडिडेट आपको रहेगा। गैप अप होता है निफ्टी में 26,250 के आसपास, तो थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो बाय द डीप की अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना है। इवेंचुअली ये मार्केट वापस अप साइड को ही जाने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी का ओवरऑल जो पोजिशनल टारगेट है वो 26,500 है। निफ्टी में भी अगर आपको फुल बेरिश होना है तो फुल बेरिश होने के लिए इसको 26,000 के नीचे क्लोजिंग आपकी देना पड़ेगी। जिस दिन 26,000 के नीचे आपकी क्लोजिंग आ गई, ये बाजार टपाटप नीचे को जाता हुआ दिखेगा आपको। तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स आर राइट नाउ वेरी बुलिश। सो ये मार्केट अभी अपसाइड में आपको ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसने जितने लोगों को पुट में बिठा के ट्रैप करना था कर दिया, जितने कॉल में ट्रैप हो चुके हैं वो हो गए हैं। अब बचता है मार्केट के पास अपसाइड की जर्नी को कंटिन्यू करना। तो यही मेरा इस वीडियो में आप सभी को सजेशन रहेगा कि बाय द डीप ढूंढें, और 26,000 के नीचे क्लोज होता है तो फुल बेयरिश, 85,000 के नीचे क्लोजिंग होती है वन डे तो फुल बेयरिश, बट अनटिल और अनलेस बाय द डीप की अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट्स में बन रही है। ठीक है, और वीडियो में जो भी बताया एजुकेशनल के पर्पज़ पे है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।